अब शीश महल को लेकर सीएजी की रिपोर्ट को दोनों पार्टियों के बीच लेकर जुबानी जंग और तेज हो सकती है। बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में सीएम हाउस के रेनोवेशन पर 7 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च होने थे, लेकिन 33 करोड़ रुपए खर्च कर शीश महल को चमकाया गया। इस रिपोर्ट में फिजूल खर्ची के बारे में ऐसे खुलासे किए गए हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम हाउस में 88 इंच का ओएलईडी टीवी 28,90,000 रुपए में खरीदा गया। सीएम हाउस में केवल एक टीवी नहीं खरीदा गया, 10 और टीवी खरीदे गए, जिस पर 43,90,000 रुपए का खर्चा आया है। तो अभी तक शीश महल को लेकर सिर्फ बातें कही जाती थी, अब कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर रिलीज की जाती हैं और बाकायदा अब सीएजी रिपोर्ट के आधार पर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, खासकर केजरीवाल पर हमलावर है और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर शीश महल अरविंद केजरीवाल ने कैसे और क्यों बनवाया। वो अरविंद केजरीवाल जो सरकारी बंगला लेने से मना किया करते थे, जो पार्टी विद डिफरेंस होने की बात किया करते थे, उनका इतना बड़ा शीश महल सामने आ रहा है। तो दिल्ली में शीश महल पर सीएजी रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर करारा अटैक किया है। मुख्यमंत्री के लिए जो मकान चुना गया वो उनकी हैसियत के हिसाब से ऊंची श्रेणी का चुना गया। बंगले का जो पहला एडिशनल ऑल्टरनेशन एस्टीमेट था, ऑल्टरेशन, वो बना 7 करोड़ 91 लाख का। पहले एस्टीमेट पर 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। तारीख याद रखिएगा, 1 सितंबर 2020, जब दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी। तब अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठ के वर्क एस्टीमेट बनवा रहे थे। उसके बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल फर्रुखाबादी। 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर हुआ 7.91 करोड़। 8 जून 2021 को रसोई और लॉन्ड्री के नाम पर 1 करोड़ 62 लाख का वर्क ऑर्डर इशू होता है। फिर 22 अक्टूबर 2021 को बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी को दिखाए, सुपर एरिया जो बाहर आप देख रहे हैं, जितनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी है, इस सुपर एरिया की वृद्धि दिखाते हुए 9.9 करोड़ का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है 2022 तक की दिखा रही है, जिसमें 33.71 करोड़ का खर्चा इसके ब्यूटिफिकेशन पर दिखाया है। अब ये इन्वेंट्री का क्या करें, अभी तो 23 और 24 खुलना है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल रोज नई योजनाओं का ऐलान करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर रोज नए खुलासे करने की कोशिश करती है। उसी में से एक शीश महल पर यह खुलासा सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से किया गया है। मेरे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, सीएजी की रिपोर्ट चौंकाती भी है, कई सवाल भी खड़े करती है, लेकिन चुनावों से ठीक पहले इसका सामने आना, इसका जिक्र होना, बीजेपी का इसके हवाले से अटैकिंग मोड में आना कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है अरविंद केजरीवाल की? निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश रहती है कि केजरीवाल जिस सिंप्लिसिटी के दावे के सहारे चुनाव में जीते और सत्ता में आए, उस दावे की हवा निकाली जाए। उसमें जब उनके रेजिडेंस को लेके ये विवाद खड़ा हुआ था तो उस समय याद होगा कि आपको किस प्रकार से एक चीज़ का ब्यौरा देकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि टॉयलेट कैसे हैं, पर्दे कैसे हैं, कालीन कैसे हैं, सोफ़ा कैसे हैं, टीवी सेट कैसे है, एक चीज़ की कीमत तक बताई गई थी। हालांकि इसमें देखें तो सीएजी जो रिपोर्ट है वो 2022 तक का ही है, यानी कि जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट 7.91 करोड़ था उससे लगभग 3 गुना से ज़्यादा 33 करोड़ के आसपास रुपए खर्च किए गए। दूसरी चीज़ कि उसके 2022 के बाद के अगर आपको कॉस्ट को देखें तो वो कॉस्ट और कई ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने जब अरविंद केजरीवाल ने उस आवास को खाली किया था तो पीडब्ल्यूडी ने जो इन्वेंट्री दी उस इन्वेंट्री के हिसाब से कॉस्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ी है और वो ज़्यादा बड़ी रकम है। इसके अलावा देखें तो सीएजी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो कंसल्टेंसी का चयन किया गया वो एक तरीके से बहुत तार्किक आधार पर नहीं किया गया।
और जो कॉन्ट्रैक्टर का चयन किया गया उसके बारे में सीएजी ने एक तरह से सवाल खड़े किए हैं। सीएजी ने ये भी रिपोर्ट में लिखा है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो मांगे गए थे उसका कोई लॉजिकल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर सीएम निवास के बहाने बीजेपी इस चुनाव में ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस सिंप्लिसिटी का दावा करते हैं, इस कदम के सारे दिखाया जाए कि कैसे अपने ऐशो आराम पे वो इतने सारे धनराशि खर्च करते हैं, जबकि जनता के बीच जाके ये दिखाते हैं। बिल्कुल, और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के दौरान कर देते हैं तो समझा जा सकता है कि इस मुद्दे को कितना बड़ा बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।